कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दीदी, आज मम्मी जी की गोद भराई है, प्लीज़ आप ज़रूर आना और अपने प्यार और मुस्कान से आने वाले बच्चे को आशीर्वाद ज़रूर देना। निशा अपनी ननद रेनू के आगे हाथ जोड़कर आंसू बहा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है। तुम्हें और मम्मी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने ससुराल और समाज के आगे शर्मिंदा होना ही पड़ रहा है। रेनू बहुत गुस्से में बोली जा रही थी कि माँ को भी शर्म नहीं आई, जो इस उम्र में बच्चे को जन्म देने जा रही है, और वो भी अपने बहू बेटे के लिए। क्या ज़रूरत थी मम्मी को इतना महान बनने की? एक विधवा के लिए सोचना भी पाप है। मुझे तो मम्मी की महानता और सोच से जलन होने लगी है। रेनू की अपनी माँ के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। तब निशा ने कहा, दीदी, अपनी ही माँ से कैसी जलन? माँ तो भगवान का रूप होती है, जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। और मेरी सासू माँ ने तो मेरी ममता की लाज बचाई है, मुझे संपूर्ण होने का सौभाग्य दिया है। दीदी, दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना के कारण जहाँ भगवान ने मुझसे मां बनने का सुख दिया, वहीं मम्मी जी ईश्वर का रूप लेकर बच्चे के रूप में मुझे वह सुख वापस दे रही है। बदलते ज़माने के साथ साथ और वैज्ञानिक तकनीक में सरोगेसी वरदान साबित हुई है, जिसने उन लोगों को माता पिता बनने का सुख प्रदान किया है जो किसी कारणवश इस अनुभव से वंचित रह जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मेरी जगह सासू माँ मेरे बच्चे को जन्म देगी और मेरा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा और मेरा नाम भी सार्थक हो जाएगा। निशा ने सुबकते हुए कहा। माँ के स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने भी उन्हें मना किया था, तो उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, निशा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझा है। तुम में और रेनू में कभी कोई अंतर नहीं किया। तो आज अगर तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो भी बेटा मेरा यही निर्णय होता। दीदी, आपको मम्मी जी पर शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य, रिश्तेदार और समाज की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के बारे में सोचा। शायद इसलिए ही माँ को देवी का स्थान दिया गया है। पिछले 7 महीनों से मम्मी जी आपको देखने, आपसे बात करने को तरस गई है। मम्मी जी ने आपकी हर मुश्किल, हर सुख दुख में आपका साथ दिया है। अब जब मम्मी जी को आपकी ज़रूरत है तो आप उनसे मिलना भी नहीं चाह रही है। प्लीज़ एक बार मम्मी जी को माँ की नज़र से देखो, आपको उनमें ममता की मूरत ही दिखाई देगी। नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगी, रेनू ने कहा। चलिए ना दीदी, माँ आपका इंतज़ार कर रही है। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा मैं अभी नहीं आऊँगी। अभी तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मम्मी के लिए शॉपिंग करनी है और मम्मी के लिए मेवों की पंजरी भी तो बनानी है। रेनू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस जलन की चिंगारी से बचा लिया, नहीं तो ना जाने कितने रिश्ते इस आग में जलकर स्वाहा हो जाते। रेनू को आज अपने व्यवहार के कारण खुद पर आत्मग्लानि हो रही थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा निशा, माँ तो भगवान का रूप होती है, जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। मेरी डिलीवरी के समय भी मम्मी ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई थी, हर कदम पर मेरा साथ दिया। पर ना जाने इस ईर्ष्या के कारण उन्हें ना समझने का माँ बाप मैं कर बैठी। मुझे लगा कि मम्मी विधवा है और इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है, उन्हें शर्म नहीं आ रही क्या? पर मैं उनके अंदर छुपे हुए ममता के भावों को नहीं समझ पाई। लेकिन अब तुम और मैं मिलकर मम्मी का आंचल खुशियों से भर देंगे और आने वाले बच्चे का स्वागत खूब जोरों शोरों से करेंगे। आखिर मैं भी तो उसकी बुआ बनने वाली हूँ। शुक्रिया दीदी, निशा ने अपनी ननद को गले से लगाते हुए कहा। तो बताइएगा दोस्तों, क्या निशा की सासू माँ इस उम्र में निशा के लिए जो सब कुछ कर रही है वो सही है, या उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा।